तो ये परिभाषा बता रहे थे कि अनाश्रितः कर्मफलम कार्यम कर्म करोति यह स सन्यासी च योगी च न निरग्नि न च अक्रिय यम सन्यासम इति प्राहुः योगम तम विद्धि पांडव। हे पांडव, जैसे ज्ञान योग अर्थात सन्यास, जैसे ज्ञान योग कहते हैं उसी को आप कर्म योग समझो। सन्यासम इति प्राहुः, सन्यास का असली अर्थ क्या है? कर्म फल से अनासक्ति। पहले श्लोक में जो बता दिया ना, अनाश्रित है कर्म फलम, तो सन्यास वास्तव में सन्यास क्या है? कर्म फल से अनासक्ति। और भक्ति भी वही है और ज्ञान भी वही है, तीनों वही है। यम सन्यासम इति प्राहु योगम तम विद्धि, उसी को योग समझ तू। योग मतलब कर्म योग, गीता में जहां जहां योग आया वहां कर्म योग। तो जिसको सन्यास कहा है अर्थात जिसको ज्ञान कहा है वो क्या है? योग ही है, कर्म योग है। यम सन्यासम इति प्राहु योगम तम विद्धि पांडव न ही असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। क्योंकि जैसे सन्यासी सब संकल्पों को, फलों को, आशाओं को, कर्मों को, सबको त्याग कर देता है, सबको छोड़ देता है, वैसे कोई भी व्यक्ति जब वो अपने संकल्प को, फल की आशा का त्याग करके उसको पूरा करता है, न ही असन्यस्त संकल्पो, जिसने अपने संकल्प का त्याग नहीं किया। संकल्प मतलब ऐसा ही होना चाहिए, ये आग्रह। इस आग्रह का जब तक उसने त्याग नहीं किया तो न कश्चन योगी भवति, तब तक कोई योगी नहीं हो सकता है। हमारे आग्रह होते हैं ना छोटे छोटे पूरे दिन भर, तो उस समय में फिर हम योगी बनने के मार्ग पर ऊपर नहीं उठ रहे होते, बल्कि सामान्य व्यक्ति बने रहते हैं और उस आई हुई एक अपॉर्चुनिटी को, एक संभावना को हम त्याग रहे होते हैं जब जब भी हम बहाना लगाते हैं। और हमें तो दूसरे भी लोग ऐसी शिक्षा देते हैं। किसी व्यक्ति को किसी ने पूछा कि वहाँ पर बाहर रात में आपने आसन को बाहर छोड़ दिया या पुस्तक को आपने बाहर छोड़ दिया और वो सारी ओस में, पानी में खराब हो गई है, तो वो दूसरा व्यक्ति सोचता है कि मैं बोल देता हूँ कि मैंने तो नहीं छोड़ी थी। वो बोल देता है और फिर वो बच जाता है कि आपने नहीं छोड़ी तो किसी और ने छोड़ी होगी फिर, क्योंकि 8-10 लोग थे तो बड़ी आसानी से बच जाता है। तो इस व्यक्ति को क्या लगता है, देखो मैं कितना सयाना हूँ, मैंने एक झूठ बोल दिया छोटा सा, मेरा तो कुछ भी नहीं बिगड़ा और मैं इनके दंड से बच गया, ये नाराज होते इनकी नाराजगी से बच गया, मैंने कितना फायदा कर लिया। लेकिन वास्तव में उस व्यक्ति ने अपनी आत्मा की शक्ति को डाउन कर लिया। उसके अंदर से जो आत्मा है वो इतनी देर के लिए कमजोर हो गई। अब फिर दूसरी बार ऐसे ही होता है तो दूसरा व्यक्ति सत्य बोल देता है, हाँ मैंने ही छोड़ दिया था, और उसको डांट पड़ती है फिर, आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं, क्यों आपने बाहर छोड़ दिया था। तो उसका साथी बाद में उसको बताता है, क्या जरूरत थी आपको इतना सत्यवादी हरिश्चंद्र बनने की, ऐसे बोलते हैं ना, आप आसानी से बच सकते थे, देखो कल उसने भी छोड़ा था वो बच गया, आपको क्या जरूरत थी ऐसे बोलने की, तो कितनी आसानी से बच सकते थे। वो व्यक्ति कहता है नहीं है, वो मैंने वो कर्म किया था, कभी ना कभी तो फल मिलना ही था, मुझे ही मिलना था मेरे किए का, तो कोई बात नहीं, हमने गलती की थी और हमने उसका दंड ले लिया। तो अब इस व्यक्ति की आत्मा की शक्ति कैसी होगी, ऊपर उठेगी ना। और ऐसा करते 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 इस व्यक्ति की आत्मिक शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि फिर वो कहीं बड़ी से बड़ी परिस्थिति में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता असत्य से, और उस व्यक्ति का दूसरे लोग भी सम्मान करते हैं और उसके ऊपर विश्वास करते हैं कि ये व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है। दूसरे भी विश्वास करते हैं और उसकी अपनी आत्मा भी उसका सम्मान करती है। और ये जो व्यक्ति झूठ बोलता है, बहानेबाजी मारता है, इसकी अपनी आत्मा भी सशक्त बलवान नहीं होती है,
उसकी अपनी, वो खुद भी अपना सम्मान नहीं करता है, उसको पता है कि मैं झूठा हूं, बहानेबाज हूं, तो खुद की दृष्टि में भी नीचे गिर जाता है। उसकी अपनी आत्मा भी उसका सम्मान नहीं करती है और दूसरे भी उसका सम्मान नहीं करते हैं। और जो व्यक्ति खुद अपना सम्मान करता है उसके सब सम्मान करते हैं, और जो खुद अपनी ही दृष्टि में सम्मानित नहीं है उसका कोई सम्मान नहीं करता है। और जो खुद अपनी दृष्टि में सम्मानित नहीं है वो व्यक्ति दूसरों से सम्मान चाहता है, क्योंकि सम्मान तो चाहिए, उसका अभाव है ना, खोखलापन है अंदर, तो उसको भरें कैसे? दूसरे सम्मान करें तब भरें, और दूसरे सम्मान करते नहीं हैं। लेकिन जो खुद अपनी आत्मा में सम्मानित है, उसका अपना कार्य, व्यवहार, आचरण, दिनचर्या, उसका सोचना, उसके भाव सब पवित्र हैं। जो खुद अपनी दृष्टि में सम्मानित आत्मा है उसको किसी दूसरे के सम्मान की आवश्यकता भी नहीं होती है, और उसी को लोग देते हैं। मतलब कितनी विचित्र है ना संसार की कहानी। जिसको चाहिए नहीं होता है, जो पहले ही परिपूर्ण है, उसको सब देते हैं। जो पहले ही खोखला है, जिसको सबसे चाहिए, उसको कोई देता ही नहीं। तो घरों में झगड़े किसके लिए होते हैं? आप मेरा रेस्पेक्ट नहीं करते हो, पति बोलता है पत्नी, आप मेरा रेस्पेक्ट नहीं करती हो, पत्नी बोली आप नहीं करते हो। दोनों को एक दूसरे चाहिए, दोनों का अपना आत्मसम्मान है नहीं, तो दोनों खाली हैं, तो कौन किसको दे? तो झगड़ा ही चलेगा फिर। तो ऐसे संसार में भी सब जगह चलता है। तो ये कह रहे हैं कि जो ज्ञान योगी है, ज्ञान का मतलब है सन्यास, यम सन्यासम इति प्राहु, जिसको सन्यास कहा गया है, योगम तम विद्धि पांडव, हे अर्जुन उसी को तू कर्म योग भी जान, न ही असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। असन्यस्त संकल्प, संकल्प को न त्यागने वाला, कर्म के फल की आसक्ति को न त्यागने वाला, अर्थात आग्रह रखने वाला कि मुझे यही मिले, और उस आग्रह को पूरा करने के लिए जो भी बहाने बनाने पड़े वो भी बनाने को जो तैयार है, वो कभी योगी नहीं बन सकता है। योगी कौन बनेगा? जो छोटी छोटी अपनी आत्मा की शक्ति को बढ़ाता है रोजाना छोटे छोटे कामों में, तो वो अपनी आत्मा की दृष्टि में ऊंचा उठता चला जाता है। आप 1 महीने तक जितने भी दिनचर्या के नियम हैं और जो भी अपना पढ़ाई का सिलेबस है उसको ईमानदारी से आप याद करो, ईमानदारी से सब नियमों का पालन करो, और आप देखेंगे कि 1 महीने के बाद आपकी आत्मा की शक्तियां बढ़ गई हैं। और कभी आपसे कोई त्रुटि भी हो गई तो उसको सत्यता से स्वीकार कर लिया, उसका दंड ले लिया, और आपको पता लगेगा कि 1 महीने में मेरी शक्तियां बढ़ गई हैं। और आप 1 महीना ऐसा गुजारो जिसमें आपको ना पढ़ाई के भी कोई ना कोई बहाने मार दिए दिनचर्या में, या तो गए नहीं बहाना मार दिया, या गए तो भी उसको पूरे मन से नहीं किया, ना पढ़ाई की ना दिनचर्या की, और ऐसे ही अलसे से रहे। फिर आप 1 महीने के बाद देखो कैसा लगेगा। फिर 1 महीने के बाद लगेगा यहाँ से छोड़ के कहीं और जाऊं, यहाँ सब कुछ बुरा ही बुरा है। यहाँ सब कुछ बुरा ही बुरा नहीं है, मेरे अंदर सब कुछ बुरा ही बुरा चल रहा है। क्योंकि यदि मेरे अंदर सब कुछ अच्छा ही अच्छा है तो फिर तो चारों तरफ अच्छा ही अच्छा दिखता है। अपने अंदर यदि अपनी आत्मा की शक्तियां डाउन हो गई तो फिर बाहर से वो मिल नहीं सकती है। फिर हम इसको छोड़ के कहीं और जाएं, उसको छोड़ के कहीं और जाएं, कितने भी स्थान बदलें, बदलना स्थान नहीं है, बदलना अपने आप को है। तो ये हमें सिखा रहे हैं आरुरुक्षः मुने योगम कर्म कारणम उच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणम उच्यते। आरुरुक्षः, आरुरुक्षः माने ऊपर चढ़ने की इच्छा वाला, जिसको जीवन में ऊपर चढ़ने की इच्छा है। आरुरुक्षः मुने, मुनि मतलब जो मनन करता है, मननशील। आरुरुक्षः मुनेः, मननशील व्यक्ति के लिए, ऊपर चढ़ने की इच्छा रखने वाले मुनि के लिए, योगम कर्म कारणम उच्यते, कर्म योग को ही, योगम कर्म, कर्म योग को कारणम उच्यते, कारण बताया, साधन बताया है।
जिस मुनि को अपने जीवन को ऊपर उठाने की इच्छा है तो उसके लिए साधन क्या है? कर्मयोग। आरुरुक्षः मुने योगम कर्म कारणम उच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणम उच्यते। और कहा योगारूढ़स्य, जो कर्म योग में आरूढ़ है, हम सभी कर्म योग में आरूढ़ हैं, कुछ ना कुछ तो कर्म हम करते ही हैं, हर पल करते हैं। तो योगारूढ़स्य तस्य, उस योगारूढ़ मुनि का शम एव कारणम, शम मतलब शमन, साम्यता, शम एव कारणम, वो सब संकल्पों का शमन कर दे, यही उसके योग में आरूढ़ होने का साधन बनेगा, यही कारण बनेगा। योग में आरूढ़ कैसे हूं? पहले बताया कि जिसको अपने जीवन में ऊपर उठना है, आरुरुक्षः मुने, जिस मननशील व्यक्ति को, जिस मुनि को योगी बनना है, तो उसके लिए तो कर्म योग कारणम उच्यते, कर्म योगी बनना ही उसके लिए कारण है, साधन है। कारण मतलब साधन, या साधन क्या है? कर्मयोगी। कर्मयोगी कैसे बने? अब कर्मयोगी बनना तो चाहते हैं, बने कैसे? तो कहा अपने जो संकल्प हैं उनका शमन करना, तो वो कर्मयोगी बन जाएगा। ये कर्मयोगी बनने का साधन है। योगारूढ़स्य तस्य, उस योगारूढ़ मुनि का शम एव कारणम उच्यते, अपने संकल्पों का शमन करना, यही योगी बनने का, कर्म योगी बनने का साधन है, कारण है। और शमन कब होगा? शमन तब होगा जब ईश्वर की व्यवस्था पे विश्वास रखता है वो, कि जो मिलना है वो मेरे को मिलेगा निश्चित रूप से, तो उसमें अपनी शक्ति को बेकार के चिंतन मनन में मैं वेस्ट क्यों करूं? तो ये कब बनेगा? तो उसके लिए बता रहे हैं, यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुषज्यते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। यदा ही न इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते, जब ये व्यक्ति, ये योगी, न इंद्रियार्थेषु, ना तो इंद्रियों के विषयों में, अनुसज्जते, अनुसज्जते मतलब आसक्त होना, ना तो जब ये इंद्रियों के विषयों में आसक्त होगा। इंद्रियों के विषय क्या हैं? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय है ना। तो ना तो ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध में आसक्त होगा, और न कर्मसु अनुसज्जते, और ना ही जो ये कर्म कर रहा है उन कर्मों में, जो भी कर्म कर रहा है उसके फल में आसक्त होगा। अनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी, सब संकल्पों को छोड़ देने वाला। संकल्प का मतलब यहाँ पर उस फल को, इस कर्म के करने से यही फल मिलना चाहिए, इस आग्रह को। संकल्प का अर्थ दूसरा जो संकल्प वो नहीं लेना कि संकल्प ही छोड़ दिया, अभीप्सा वाला नहीं। संकल्प तो करेगा कि मुझे सुबह उठना है, ऐसा संकल्प तो करेगा, उसका त्याग नहीं। उस कर्म से मुझे ऐसा ही फल मिलना है, ये इस आग्रह को छोड़ देगा। जब सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ तदुच्यते, कर्म योग पर पहुंचा हुआ वो योगारूढ़ कब कहा जाएगा? कर्म तो सभी कर रहे हैं, लेकिन कर्मयोगी कौन कहा जाएगा? कर्मयोगी कौन है? जो ना तो इंद्रियों के विषयों में आसक्त होता है। हमें तो जिस दिन थोड़ी सी सब्जी अच्छी ना बने, जल जाए सब्जी, नमक कम रह जाए, मिर्ची थोड़ी कम रह जाए, या थोड़ी ज़्यादा डल जाए, तो फिर क्या करते हैं? ये कोई सब्जी बनाई आज, बिल्कुल नमक ही नहीं है, ये कोई सब्जी है इसमें इतना सारा नमक डाल दिया, तो या तो खाते ही नहीं है उसको, थोड़ा सा खा के छोड़ देते हैं, और या तो फिर उसकी निंदा करते हैं। तो ये क्या है? रस में आसक्ति है। ये रस में आसक्तियां हैं, रूप में आसक्ति है। कोई बोर्ड पे कोई चित्र बनाया किसी ने और वो आपको पसंद नहीं आया, तो फिर क्या कहते हैं? ये कोई चित्र बनाया है,
बिगाड़ दिया उसको पूरा। रूप में भी आ सकती है, शब्द में भी आ सकती है। कैसा सुनना चाहिए शब्द? सुबह जगाने वाले आते हैं तो वो कौन से शब्दों में जगाया करें? कृष्ण मिलन जी कैसे बोलते हैं जगाते समय? जब भजन चलता है तो कौन सा वाला पसंद है, कौन से वाला नापसंद है? तो ये सारी हमें खुद अपना देखना है, अपना चेकअप खुद करना है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनमें जिनकी आसक्ति नहीं है, जो भी है वो सारा। किसी को रात में खर्राटे आते हैं तो पास सोने वाले को वो शब्द कैसे लगते हैं? बहुत खराब लगते हैं ना, सोने ही नहीं देता, ये इसको इतने खर्राटे मारता है। और अपना कोई परिजन बीमार हो, हॉस्पिटल में हो, और उसको नींद नहीं आ रही 3-4 दिन से, और अभी उसको नींद आ गई और नींद भी इतनी गहरी आई कि खर्राटे मार रहा है, तब वो खर्राटे कैसे लगते हैं? बड़े प्रिय लगते हैं, शकुन मिलता है, कितनी गहरी नींद सो गया, सोया ही नहीं था 5 दिन से। शब्द तो वही है खर्राटे वाला, तो उस दिन अच्छा क्यों लगा और इस दिन अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? यहाँ पर वहाँ अपनापन जुड़ा हुआ है। तो इनमें हमारी आसक्तियां होती हैं विषयों में, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ना तो इनकी पांचों में आसक्ति है, जिस व्यक्ति की आसक्ति छूट गई, अर्थात जो सहज रूप से सहन कर लेता है, स्वीकार कर लेता है जो भी आया उसको। न कर्म सु अनुसज्जते, कर्म करता है लेकिन उसका यही फल मिले ऐसा कोई आग्रह नहीं है। मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, फल जो भी मिलेगा बढ़िया ही होगा मेरे लिए। तो इस तरह से सर्व संकल्प सन्यासी, सब संकल्पों का जिसने त्याग कर दिया है, माने क्षमता में जो आ गया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये जीवन की छोटी उपलब्धि नहीं है, और ये एक दिन में नहीं आती है। ये समझ आने के बाद भी फिर अभ्यास करते करते कभी महीनों बीत जाते हैं, कभी वर्षों बीत जाते हैं, लेकिन व्यक्ति को तो भी प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। कई बार यदि फेल भी हो जाएं जानते पूछते हुए भी, तो भी उसका अभ्यास नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, समता में स्थित होना, और ये हमें करना ही है। ऐसा संकल्प लेके हमें करना चाहिए। तो जिस दिन ये साधक, ये मुनि ऐसा कर लेता है, तब उसको क्या कहेंगे? योगारूढ़स तदा उच्यते। तब कहा जाएगा कि ये व्यक्ति तो योग में आरूढ़ हो गया, ये व्यक्ति कर्म योगी है। तो ऐसे ही फिर कल और इसको आगे पढ़ेंगे। आज यहीं पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।